तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO है इनको ट्रेन करते हैं और बनाते हैं इनको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दाई का फंक्शन, ठीक है। तो हमारा ये हो गया प्राइमरी केयर लेवल। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी केयर लेवल। अब सेकेंडरी केयर लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन PHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब प्राइमरी केयर लेवल और टर्शरी केयर लेवल के बीच में ये एज अ लिंक काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है किसके लिए, मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। प्राइमरी में क्या हो रहा था, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट हेल्थ केयर मिलती है मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। और ये कौन प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होती हैं, ठीक है, याद रखना CHCs। तो CHCs कंसिडर एज अ फर्स्ट रेफरल लेवल, मतलब अगर PHCs में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है यहाँ पर नहीं कर सकते तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है हमारा कम्युनिटी CHC में, ठीक है। तो ये होता है, इसको CHC को हम फर्स्ट रेफरल लेवल कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट रेफरल लेवल मतलब होता है मीन्स द फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटी वेयर मोर एडवांस ट्रीटमेंट एंड स्पेशलिस्ट केयर आर अवेलेबल बियॉन्ड प्राइमरी लेवल, ठीक। तो ये होगा। अब ये क्वेश्चन आता है FRU, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, उसके क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, तो हम वो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने ना एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसका ये डायग्राम है, लेट्स सी। तो ये देखो मैंने बनाया। तो सबसे पहले तो जो हमारा FRU होता है ना वो 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर, ठीक है। तो इसमें पहला देखो, ये मान लो कि ये एक रूम है, इधर पे पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 1 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये मैंने बेड्स बनाया है, तो मान लो 30 बेड्स होने चाहिए, तो 30 बेड्स होने चाहिए। फिर ऐसे मान लो ये हर बेड पे ये सेकेंडरी केयर मिल रही है, तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है, प्रोवाइड सेकेंडरी केयर प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाया है, तो एसेंशियल लैब सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये ब्लड बनाया है, तो यहाँ पर ब्लड स्टोरेज सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। फिर रेफरल सर्विस, तो मैंने ये देखो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल बनाया है, तो यहाँ पर रेफरल सर्विस होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। फिर ये प्रेग्नेंट लेडी है तो इससे 2 चीज़ें हो जाएगी कवर, 24/7 डिलीवरी होनी चाहिए सर्विस, और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 भी हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। फिर ये बेबी है, तो इससे फैमिली प्लानिंग, ऑब्वियस बात है, बेबी हुआ है तो फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो फैमिली प्लानिंग सर्विस होनी चाहिए। न्यू बॉर्न की केयर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इमरजेंसी केयर होनी चाहिए सिक चाइल्ड की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ये लंग और सिफिलिस बनाया है, तो ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारा STD का और RTI का, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हो गए पॉइंट्स कवर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम के थ्रू हमारे पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है हमारा टर्शरी केयर लेवल। तो टर्शरी केयर लेवल में क्या होता है कि इसमें स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है बाय स्पेशल हेल्थ वर्कर्स। तो देखो सेकेंडरी में क्या था, इंटरमीडिएट हेल्थ केयर था, टर्शरी वाले में क्या होता है, स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो याद रखना। और कौन प्रोवाइड करता है, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, ये सब करते हैं, ठीक है।